राजेश एक छोटे से गांव में रहता था। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता। उसकी जिंदगी में जैसे कोई रोशनी बची ही नहीं थी। खेती में लगातार नुकसान हो रहा था। परिवार में तनाव बढ़ता जा रहा था और वह खुद को हर समय थका और हारा हुआ महसूस करता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। हर दिन उसकी शिकायतों से शुरू होता और निराशा में खत्म। गांव के लोग भी अब उसकी हालत पर तरस खाने लगे थे। लेकिन राजेश खुद को बदलने के बारे में सोचने तक को तैयार नहीं था। उसे यकीन था कि उसके साथ जो हो रहा है वह केवल उसकी बुरी किस्मत की वजह से है। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। साधु अपनी सादगी और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाने लगे। साधु हर किसी को ध्यान से सुनते और उन्हें समाधान बताते। जब राजेश को यह बात पता चली तो पहले उसने सोचा कि यह सब बेकार है। लेकिन जब उसके कुछ पड़ोसियों ने बताया कि साधु की सलाह से उनकी समस्याओं में सुधार हुआ, तो राजेश ने भी उनसे मिलने का फैसला किया। राजेश ने साधु से अपनी सारी परेशानियां बताईं। उसने कहा, मेरा जीवन हमेशा दुख और असफलता से भरा रहा है। मेरी किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती। साधु ने शांत मुस्कान के साथ उसे सुना और अपने झोले से एक पुरानी पुस्तक निकाली। उन्होंने वह पुस्तक राजेश को दी और कहा, इसमें तुम्हारी हर समस्या का हल है, इसे ध्यान से पढ़ना। राजेश घर लौट आया और उत्सुकता से पुस्तक खोली, लेकिन उसमें केवल एक वाक्य लिखा था, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बनते हो। यह वाक्य देखकर राजेश को गुस्सा आया। उसने सोचा, यह तो मजाक है, इससे मेरी परेशानियां कैसे हल होंगी। लेकिन फिर उसने सोचा कि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने साधु की बात मानने और इस वाक्य को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। अगले दिन राजेश ने सुबह उठते ही अपनी सोच में बदलाव करने की कोशिश की। उसने नकारात्मकता को छोड़कर हर छोटी बड़ी चीज में सकारात्मकता ढूंढनी शुरू की। जब उसने खेत में काम करना शुरू किया तो वह खुद से बोला, इस बार मेरी फसल जरूर अच्छी होगी। मैं मेहनत करूंगा और इसे सफल बनाऊंगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसल उम्मीद से बेहतर हुई। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसकी सफलता ने उसे और अधिक आत्मविश्वास दिया। अब राजेश हर सुबह सूरज को देखकर धन्यवाद देता और दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करता। कुछ महीनों में राजेश की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अब वह केवल सफल किसान ही नहीं, बल्कि एक खुशहाल इंसान बन चुका था। उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। जो लोग पहले उसे कमजोर और असफल मानते थे, अब वे उससे प्रेरणा लेने लगे। एक दिन वही साधु फिर से गांव में आए। राजेश ने दौड़कर उनका स्वागत किया और उनके चरणों में झुक गया। उसने कहा, आपकी दी हुई पुस्तक ने मेरी जिंदगी बदल दी। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये सब तुम्हारी सोच का चमत्कार है। दुनिया में कोई जादू नहीं होता, हमारी सोच ही हमारे जीवन को आकार देती है। राजेश ने उस दिन समझा कि इंसान के जीवन में सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच होती है। सकारात्मकता से वह हर असंभव को संभव बना सकता है। उसने अपनी कहानी पूरे गांव को सुनाई। धीरे धीरे गांव के और लोग भी अपनी सोच बदलने लगे और गांव में खुशहाली छा गई। सीख, हमारे जीवन की दिशा हमारी सोच तय करती है। यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक बना लें तो जीवन में आने वाली हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है।